जगाधरी की अमर विहार कॉलोनी से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बीती रात के समय अमर विहार कॉलोनी में एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ जब वहां से गुजरती है तो रास्ते में उस लड़की के 3 दोस्त मिल जाते हैं। दोनों में आपस में बातचीत होती है, लेकिन उसी के चलते पड़ोस का ही रहने वाला एक व्यक्ति सोनू जिस है, उस सोनू की ओर से लड़की के ऊपर हाथ उठाया जाता है और साथ ही साथ लड़की के जो 3 दोस्त हैं उनके साथ मारपिटाई की जाती है। एक तरफ जब सोनू से हमने बात की तो सोनू का कहना है कि लड़की उस समय अपने 3 दोस्तों के साथ पड़ोस के उन्हीं के घर के बाहर खड़ी होकर बहुत गंदी गंदी गाली गलौज कर रही थी, जो पड़ोसी बर्दाश्त नहीं कर पाए और यही वजह है कि लड़की को अपना समझकर, अपनी बच्ची समझकर उसको समझाने के लिए उस पर जो है हाथ उठाया गया। दूसरी ही तरफ जो है, जब लड़की पक्ष से हमने बात की तो उनका मानना है कि सोनू ने उस समय शराब पी रखी थी, तो शराब के नशे में उन्होंने जो लड़की के ऊपर हाथ उठाया है वो सरासर गलत है, ना कोई खून का रिश्ता ना कुछ। तो इसी के चलते अब जो बात है, ये मामला इतना गरमाया हुआ है कि जगाधरी के सिटी थाना में लड़की पक्ष शिकायत लेकर पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ जो सोनू है जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं मारपीट को लेकर, उनके साथ भी जो पड़ोस वाले हैं उनका साथ देने के लिए पहुंचे हैं कि उन्होंने जो भी कुछ किया माहौल को देखते हुए बिल्कुल सही किया। अभी आने वाले समय में ही देखना होगा इसमें क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो जगाधरी के सिटी थाना से मैं इस समय आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी हूँ। चलिए यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल पर जगाधरी के सिटी थाना से देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। तो यमुनानगर के जगाधरी के अमर विहार कॉलोनी से ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं बीती रात के समय अमर विहार कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की जो अपनी छोटी बहन के साथ किस तरह से अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन कॉलोनी के ही एक घर के बाहर जो है बताया जा रहा है एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगते नजर आ रहे हैं जिसका नाम सोनू है, जिनकी धर्मपत्नी पुलिस में है और उनकी ओर से जो है लड़की के ऊपर जो है हाथ उठाया जाता है और इसी के चलते लड़की के जो 3 साथी उस समय साथ में थे उनके साथ भी मारपिटाई की जाती है। जब सोनू से बातचीत होती है तो सोनू का कहना है कि लड़की और उसके जो दोस्त हैं वो उन्हीं के घर के बाहर लगातार गाली गलौज कर रहे थे, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सोनू के साथ साथ जो और पड़ोसी थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। शायद यही वजह थी कि अपनी बच्ची समझकर उन्होंने समझाने की बजाय उसके ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन दूसरी ही तरफ लड़की पक्ष वालों का कहना है कि जो सोनू है उन्होंने शराब का सेवन कर रखा था और नशे के कारण उन्होंने जो हाथ उठाया वो गलत है, क्योंकि ना कोई खून का रिश्ता ना कुछ। फिर भी इस तरह थे तो हम ये सामने से आ रहे थे, मतलब ये थे, इनके 2 दोस्त भी थे, तो मतलब हम खड़े होकर बातचीत करने लगे कि भाई ठीक हो ये वो। तो ये ऊपर से आए, इन्होंने इनको भी थप्पड़ मारा और मुझे भी थप्पड़ मारा। फिर इतने में इनकी वाइफ आई तो पता है क्या कह रही, इसको क्यों ऐसे जाने दे रहा है, इसको भी मार खींच के। ऊपर से मेरी सिस्टर को भी धक्का दे दिया, छोटे वाली को, और ऊपर से गाली देने लगे, भैये चमार, जब से ये आए इन्होंने मोहल्ला खराब कर दिया, गंद मचा रखा है, ये है वो है, ऐसे बोलने लग गए। तो आपका किराए का घर है जहाँ रह रहे हो? नहीं, हमारा अपना है। अपना घर? हाँ जी। तो जिस सोनू पे आरोप लगा रहे हैं कौन है ये सोनू? हम नहीं जानते। वर्दी की बात क्या आ रही है? उनकी वाइफ पुलिस डिपार्टमेंट में से है। मैम वो लोकल हैं, हम भैये हैं। तो यही बोलते रहते हैं, चमार हैं, भैये हैं, लोकल जब से आए गंद मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे ऐसे बोलते रहे, उल्टा सीधा, मतलब गालियाँ बहुत देने लगे, गंदी गंदी, आवारा, गंद खाना मचा रखा है बहुत ज़्यादा ही। तो आपको थप्पड़ भी मारा गया? थप्पड़ भी मारा, मतलब सोनू ने मुझे थप्पड़ मारा खींच के। और क्या कुछ कहा? और फिर मैं घर चली गई, मैंने अपनी मम्मी को बताया, बस इतनी बात हुई है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। जी मैं अपने फ्रेंड के जी हम वहीं मुखर्जी पार्क का हूँ जी। मैं हम इसको स्कूल जी प्रेम नाम मेरा, मैं इसको स्कूल टाइम से जानता हूँ। तो मैं अपने फ्रेंड के घर से आ रहा था, इन एक्सीडेंट मेरे कोई मिल गई रास्ते में, तो हम बात करने लग गए, थोड़ी हम लाउडली आवाज़ कर रहे थे, बात कर रहे थे आपस में। तो उस बंदे ने एक बार ये नहीं कहा तुम साइड जाके बात करो, आते साथ मेरे को 2 4 5 थपेड़े मारे और इसको भी 1 थपेड़ा इसको भी मार दिया उसने पब्लिक प्लेस पर? हाँ जी, वहीं पे मोहल्ले वाले थे। हाँ जी, तो कह रहे तुम यहाँ बात क्यों कर रहे हो तेज बातों में। तो एक बार उनका हक बनता था ना कि ये साइड में जाके बात करो, एक बार बोलते हम ना जाते, फिर हमारी गलती थी, उन्होंने हमें आते साथ थपेड़े मारने शुरू कर दिए। तो मोहल्ले वालों में से भी कोई आपके पक्ष में नहीं आया? नहीं जी, वो तो जी कह रहा तू मेरे को जानता है ना, देख मैं क्या जी, उसकी वाइफ है पुलिस से, बात ये है जिस करके उसने 2 जमाया अपना। कहाँ पर है वो? यमुनानगर में कहाँ पे पुलिस वाली? जी छोटी लाइन में है जी, वो छोटी लाइन में जी, वो हाँ अमर विहार में रहते हैं, घर इनका वहाँ है जी। नहीं, वो वाइफ जो है वो पुलिस जी उनको हम इतना नहीं जानते हैं, बस हमें इतना पता है कि उसकी पुलिस वाइफ है, नहीं हमें पता था। अभी पुलिस को शिकायत देने आए हैं? जी हाँ जी, हमने केस किया जी, उन्होंने शिकायत दे दी आपने? हाँ जी, केस कर दिया जी हमने। शिकायत दे दी आपने? जी अभी हमें वो बाद में मारने की भी धमकी दे रहा है वो। तुम पुलिस के पास क्या जाओगे? क्या डिमांड है सर? इसकी वाइफ को भी बुलवाओ। किसकी वाइफ को? उसकी सोनू की। मेरी छोटी बेटी को भी धक्का दिया। बता, इतना तरस नहीं है उस औरत को। भाई तू सरकारी जॉब करती है, तुझे समझ होनी चाहिए, तमीज होनी चाहिए, बच्चों से कैसे बात करी जाती है। नाम पता है उसका? नीलम नाम है। नीलम है? हाँ जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते हैं आप?
बस मैं कोई कार्रवाई, भाई देखो कि अभी वहाँ खड़ा होकर सबके सामने कह रहा कि भाई तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे, जो हमारा आना जाना वही है, सड़क है तो रास्ता हमारा क्यों बंद कर देगा। तो वो आ गया है कि जिसने हाँ मारा है? हाँ अंदर जी ही है क्या वो? हाँ जी, अंदर बाहर नहीं आ रहा। तो आप इनके साथ ही हो? नहीं तो आप कार्रवाई नहीं करना चाहते? नहीं सर, मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ, ठीक है ना, पर इनको एक बारी समझाओ भाई। हाँ जी, शिकायत दे दी है। सोनू ने ड्रिंक कर रखी थी, उसके बाद में नीचे उतरा, सबसे पहले लड़कियों को मारा, धार धार 4 थप्पड़, मेरी लड़की को भी मारा और कह रहा ये तो दिख रही है हमारा रंडी, ये सब कौन सी बातें हैं। और अभी यहाँ खड़े होके बोले चौंकी में सीधा कि इनको यहाँ रहने नहीं दें, इनका रास्ता बंद करें, इनका हाथ काट लेंगे और ना इनको भी खत्म करेंगे। ये सब कौन सी बातें हैं। कौन है ये सोनू जिस पर आप आरोप लगा रही हैं? मतलब हमारे मोहल्ले के बाहर के हैं, हमें उनसे कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना, पर वो पी रखे थे, अपनी बीबी की वर्दी का ना धो दिखाते हैं, बहुत ज्यादा धो दिखाते हैं अपनी बीबी की वर्दी। मतलब बीवी उनकी क्या है, कहाँ पर है? पुलिस नहीं है। अब बताओ, अगर ऐसे लड़की को थप्पड़ मारेंगे, इसका रिश्ता हो रखा तो हम क्या दिखाएंगे मुंह। रिश्ता इसी लड़के के साथ हो रहा है? नहीं, थप्पड़ कब मारे, कहाँ थप्पड़? कल मारा, कल शाम को मारा मारा है? हाँ जी। क्या नाम? तो ये वही सोनू है जिसके ऊपर आरोप लगते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जान लेते हैं कि बीती एक रात पहले आखिरकार ऐसा क्या होता है जो लड़की पक्ष वाले इन पर आरोप लगा रहे हैं। सोनू, क्या हुआ है जिस तरह से एक मैम आजकल भलाई का जमाना नहीं है। 3 लड़के और 2 लड़कियां हमारे मोहल्ले से आ रही थी। 3 लड़के इनको गालियां दे रहे थे। मैंने ऊपर से रोका इनको लड़कों को, तो मैंने पहले लड़के को थप्पड़ मारा। ये लड़की इतनी गंदी लैंग्वेज बोल रही थी, इतनी गंदी गंदी गालियां निकाल रही थी। मैंने बच्चा समझ के इसको भी एक झट दिया। मैंने कहा चलो अपने पड़ोस की लड़की है, तो मैंने क्या बुरा कर दिया। अपने पड़ोस चुप कराने से भी चुप नहीं हो रही थी, तो क्या बुरा कर दिया। और 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी और गंदी गंदी गालियाँ, और हमारे मोहल्ले में गालियां दे रही थी। अगर गालियां देनी अपने घर के आगे तो जाके अपने माँ बाप को दो गालियां, हमारे घर के आगे क्यों दे रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ता है। अच्छा, वो आपके घर के बाहर ही बिल्कुल मेरे घर के बाहर। ये मेरे पड़ोसी हैं जी सारे। ये कम से कम 20 मीटर दूर बैठे थे। इतनी तेज आवाज सुन के ये भी भाग के आए। भाई ये बात क्या हुई। जो लड़की है और उसकी जो माताजी हैं वो तो आरोप लगा रही हैं कि नशे का सेवन कर रखा था उस समय। मेरा मेडिकल करा लो 10 दिन पहले का भी जी। 10 दिन पहले का भी मेडिकल करवा लो मेरा। तो वैसे मतलब मैं अमर विहार में रहता हूँ जी। सोनू, एक और आरोप है आपके ऊपर हाँ जी, कि आपने अपनी वाइफ की दो मेरी वाइफ थी नहीं। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मेरे पे कैमरे लगे हुए घर। अगर मेरी वाइफ उस टाइम हो वहाँ पे, नहीं मतलब जिस तरह से आपकी वाइफ पुलिस में है तो आप उनकी जो वर्दी है ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। अगर वर्दी का रोग सोनू के होता। पक्ष में आई हैं आप सब? हाँ जी बिल्कुल आए हैं। क्या रिश्ता है इनके साथ आपका? हम पड़ोसी मोहल्ले का है। क्या हुआ था, क्या लगता है? सही किया, समझाया भी बिल्कुल जा सही सकता करा था? मैम, बिल्कुल सही करा। समझाने पे रुक ही नहीं रहे थे। क्योंकि मैं ही नहीं चाहिए थी उस टाइम। मैंने उस लड़के से पूछा भाई तू क्यों गाली दे रहा है, और भाई इससे भी पूछा भाई तू इतनी गंदी गाली क्यों दे रहे हो तुम एक दूसरे को। ये बता नहीं रहे थे, फिर भी लगे भैया ने ऊपर से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों गाली दे रहे हो। भैया आपको पता नहीं, भैया भैया नीचे आए, पहले उस लड़के को मारा मैंने, वो ब्लैक टी शर्ट में और था। उसको मारा। फिर वो पहले वो तो देखो लड़की को गाली देंगे तो लड़का ही पिटेगा पहले, वही बात हो गई। आज लड़की को डांटा मारा तो यही फंसा फिर इसी मारे। तो एक महिला होने के नाते आप उस लड़की को थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन एक गैर इंसान जिसका कोई रिश्ता नहीं है, मैम सिर्फ एक बच्चे छूट समझ छुटाओ, के- मैं देखो बच्चे समझ के, बेटी समझ के, बच्ची समझ के छूट छुटा। और 10 लोग थे, 20 लोग थे, उसके आगे हमारा कोई छेड़ा तो नहीं। भाई समझाने के लिए दोनों का छूट छुटाव करा, कोई गलत काम नहीं करा। या तो छेड़ा हो तो हम कहीं इसने छेड़ा हो, और फिर वो झूठ बोले कह रहे कि शराब पी हुई थी। और सब मोहल्ला था, पूरा मोहल्ला था, अभी आए नहीं और लोग जो गवाह है। और तो जिस तरह से सोनू के द्वारा एक लड़की के ऊपर जो हाथ उठाया गया, सही है ये? आपका बिल्कुल सही। नजरिया है? मैडम इसको रोकते रहे गालियों के लिए, मगर ये रुकी नहीं, समझाने पे भी समझी नहीं। उस वजह से गुस्से में आके उन्होंने एक थप्पड़ लगा दिया अपनी बेटी समझ के। किस तरह की बातें, मतलब किस तरह की बातचीत हो रही थी इतनी वहाँ? गंदी गालियां, अब क्या लैंग्वेज बताएं आपको। वो लड़की के मुंह से शोभा भी नहीं, आदमी के मुंह से शोभा नहीं देंगे क्योंकि ये लेडीज होकर इतनी गंदी गालियां दे रही थी। कितने लड़के थे वो? 3 लड़के थे। आप ही के मोहल्ले के हैं सब? बिल्कुल हमारे मोहल्ले के। लड़के वाले नहीं, हम नहीं जानते लड़के को ना इस लड़की को, मगर गालियां देते हुए सुना। और हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा उस चीज का। हमारे बच्चे भी जवान हैं, अगर ऐसी लैंग्वेज सुनेंगे, ऐसा देखेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब ये बिल्कुल गलत था, और इन्होंने जो एलिगेशन लगाए बिल्कुल गलत आरोप लगाए जा उनकी रहे हैं। वाइफ में बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। उसने बिल्कुल कुछ नहीं बोला बीच वो तो में, बेचारे बोले ही नहीं। वो बोली नहीं, क्योंकि वो तो कुछ बोलती नहीं इस बात पे। और एक बात सर, भी भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ के अपना आंख बंद करके निकल जाओ।
बस इसे मोहल्ले कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अमर विहार का रहने वाला हूँ लड़की भी जी। वहीं की रहने वाली है। लड़की अमर विहार की रहने वाली है। कोई मोहल्ले इस तरह से लड़की के साथ जो है वो मारपिटाई की गई है। अभी जो मामला है यमुनानगर के जगाधरी के सिटी थाना में पहुंच चुका है। लड़की पक्ष की ओर से शिकायत दे दी गई है और जो सोनू है और उसके जो पक्ष में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंची हैं, उनका मानना है कि ये सही है। शायद यही वजह है कि जब भी किसी लड़की के साथ जब भी कोई अत्याचार होता है या कोई दुष्कर्म होता है या कुछ भी होता है, लोग जो है सामने खड़े होकर शांति से देखते हैं, कोई सामने नहीं आता। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। अभी इसमें क्या निचोड़ निकल कर सामने आता है, क्या सॉल्यूशन निकलता है, वो खैर आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जगाधरी थाने से मैं एक बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी हूं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के जगाधरी सिटी थाना से मनदीप कौर की रिपोर्ट।